हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उसे फिर ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो उसके अंदर आत्मबल को बढ़ा दे, उसके अंदर एक यकीन पैदा कर दे। और इस यकीन को बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की हम बात करते हैं या सहारा लेते हैं उसे हम मोटिवेशनल स्टोरी कहते हैं, या ऐसी घटनाएं जो हमें प्रेरित कर सके। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो लगभग लोगों ने सुना है। मैं इसे फिर से दोहराना चाहूँगा ताकि जो लोग मुझे सुनते हैं या फिर मेरा मैसेज जिनके पास जाएगा उनके अंदर कम से कम एक बदलाव का जो है वो तरंग छेड़ने में ये कामयाब हो पाएगा। एक बार एक बाज बहुत ऊंची उड़ान भर रहा था अपने बच्चे के साथ। बच्चे को अपने पंजे पे रखा हुआ था कि अचानक बच्चा उसके पंजे से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो बच्चा सीधे वहीं गिरता है जहाँ पर एक मुर्गी अपने बच्चों को चरा रही होती है। छोटा बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ घुल मिल जाता है, मुर्गी उसे अपने साथ रखने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, वो बाज मुर्गी के बच्चे के साथ बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो बाज है। वो मुर्गी की तरह ही हरकत करता है, दाना चुगता है और दरबे में रहता है। एक दिन अचानक जहाँ पर वो बाज चर रहा था मुर्गियों के साथ, एक बाज आकर उतरा। वो बाज देखा कि मेरी तरह एक बाज जो है वो मुर्गियों के साथ में दाना चुग रहा है। उसने उस बाज से कहा, कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुर्गियों के साथ? तो बाज ने कहा कि यही तो मेरा फैमिली है, मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, ये मेरी माँ है, भाई बहन है, ये सारे। उस बाज ने कहा कि तुम बाज हो, तुम मेरी तरह हो, तुम्हारा मकाम जो है वो आसमान की बुलंदियों पर है। लेकिन उस बाज को यकीन नहीं हुआ कि नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो इसी तरह हूँ। उस बाज ने क्या किया कि जो मुर्गियों के साथ में जो बाज रहता था उसको पंजे से पकड़ा और ऊंचाई पर उड़ गया। उड़ने के बाद उसने क्या किया कि जब देखा कि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं तो उसने पंजे को ढीला किया और उस बाज को छोड़ दिया। जो बाज मुर्गी के बच्चों के साथ घूमता था, दाना चुगता था, अब वो गिर रहा था, बचाओ 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 कर रहा था, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। अचानक वो अपने पंखों को खोलता है और जैसे वो अपने पंखों को खोलता है वो गिरने के बजाय ऊपर की ओर उड़ने लगता है। अब उस बाज को यकीन हो जाता है कि नहीं, वाकई हम बाज हैं। तब उस बाज ने आकर उससे कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम हमारी जाति के हो, हमारी तरह हो, तुम्हारा जो मुकाम है आसमान की बुलंदियों पर। इस कहानी का जो ख़ास मकसद है वो ये बताने का है कि इंसान जो है उसे अगर देखा जाए तो कुदरत ने अशरफुल मखलूक़ात, सबसे आला किरदार का बनाया है, सबसे कीमती है। दुनिया का सबसे अजूबा अगर कोई चीज़ है तो वो इंसान है। और हर इंसान के अंदर एक काबिलियत है। कुदरत ने हर इंसान के अंदर काबिलियत दे रखा है, लेकिन उस काबिलियत को हमें ढूंढना पड़ता है। और वो काबिलियत हमें कब नज़र आती है, जब हम अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, तो वो निखर कर सामने आता है। कहा जाता है कि जिसमें तपने का हुनर आता है वो सोना खराब हो जाता है। और अल्लामा इकबाल ने एक शेर जो है वो बाज पे ही कहा है कि नहीं तेरा नशे मन किस्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन किस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बाज दुनिया का एक ऐसा परिंदा है जो आसमान की बुलंदी पे उड़ता है। जब बारिश होने लगती है तो बाकी परिंदे जो है वो तलाश करते हैं बचने के लिए, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ान भरता है, इसीलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में जब भी इस तरह अगर प्रॉब्लम आए, जब हम कुछ समझने में नाकाम रहें, तो हमें प्रॉब्लम के ऊपर सोचना चाहिए। ये कहानी हमें मोटिवेट करती है अपने अंदर काबिलियत को जानने के लिए, परखने के लिए। ऑल द बेस्ट।